हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्यूर एक्सफिनिटी। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे नोटबुक एलएम को। जानता हूँ सभी लोग जान गए होंगे अगर ऑलरेडी जो मैंने थंबनेल में इंक्लूड किया है, लेकिन बेसिकली ये टूल एक ऐसा है जो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए एक को बड़ी की तरह काम करेगा। अगर आप एक लेक्चरर हो, अगर आप एक टीचर हो, तो ये आपके लिए एक असिस्टेंट की तरह काम करेगा जो आपके करिकुलम बनाने में काम करेगा, आपके नोटबुक्स बनाने, आपके लेक्चर्स को डिज़ाइन करने में काम करेगा, आपके लिए फ्लैश कार्ड्स बना के देगा। जो हर तरीके से जो एक असिस्टेंट काम कर सकता है जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ये वो चीज़ में आपकी मदद करेगा। अगर आप एक रिसर्चर हो, मे बी आप पीएचडी स्टूडेंट हो, मे बी मास्टर स्टूडेंट हो, मे बी आप बीटेक में कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हो, सो उस रिसर्च पेपर के अंदर भी आपके लिए ये एकदम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जो आपके सिटेशंस होंगे उसको एकदम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेगा। मतलब एंड ऑफ द डे, मतलब हर कोई कोई भी प्रोफेशन हो, ये एक मस्ट हैव टूल है जो हर किसी को इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज उस टूल के बारे में डिग डाइव होकर एक एक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। क्या क्या नए अपडेट्स आए हैं, जो अगर प्रीवियसली भी कोई इस्तेमाल किया है तो क्या अपडेट्स आए हैं। क्या अपडेट्स एकदम A1 है, अगर आप लोग देख लोगे, लाइक अपडेट्स बहुत बढ़िया हैं। सो अगर आप प्रीवियसली यूज़ भी किए हो तो आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप नए सीख रहे हो तब तो क्या ही बात है। तो पूरी तरीके से हम लोग पूरी तरीके से सीखेंगे। तो चलिए, तो पहले अपने सिस्टम पे आ जाइए, सुंदर वाले सिस्टम पे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे नोटबुक एलएम। ऐसा यहाँ पे आएंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करिए। स्क्रॉल करने पर आपको सेकंड वाला ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ पे भी जाएंगे तो मिल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा ऑथेंटिक होता है। ये इस्तेमाल करेंगे। ट्राई नोटबुक एलएम इस तरह से विंडो पे आएगा। नोटबुक एलएम ओपन कर लेंगे। टन टडान, तो ये मैंने इस्तेमाल किया हुआ है ऑलरेडी। ये मेरे नोटबुक एलएम है। हमेशा क्रिएट न्यू नोटबुक पे जाइए, या क्रिएट न्यू यहाँ पे भी जा सकते हैं, या क्रिएट नो नोटबुक। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ ओपन किया। सो जैसे ही मैंने ओपन किया, यहाँ पे पहले क्या आया मेरे विंडो पे, इट्स लाइक एडिंग रिसोर्सेस। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग यूआई को समझने की कोशिश करेंगे, यूज़र इंटरफेस को, क्या क्या ऑप्शंस है इसमें। उसके बाद हम लोग थोड़ा इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले ओके, तो पहले ऐसे विंडो खुलेगा। सो कुछ लोगों को जब आप डायरेक्टली ओपन करोगे तो आपको ये ब्लैक, मतलब डार्क साइड विंडो नहीं दिखेगा, ब्राइटर दिखेगा। बेसिकली आपको यहाँ पे सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने पर आपको मोड दिखेगा यहाँ पे। इस मोड पे आएंगे तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे मोड्स है। ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला मोड है, जो भी आप अगर पहली बार खोल रहा है तो वो लाइट मोड में खुलेगा। मुझे डार्क मोड पसंद है तो मैं डार्क मोड में लगाता हूँ। डार्क मोड, जस्ट इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। ओके, पहली चीज़ मैंने कहा था कि पहले हम लोग यूआई को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस है यहाँ पे। जैसे मैंने बताया था क्रिएट नोटबुक था, तो ये तो चलो बेसिक सी चीज़ है। अगर आपको इसमें नोटबुक को, मतलब एक स्पेसिफिकली, जैसे हम लोग फोल्डर का नाम देते हैं वैसे आप नाम देना चाहते हो, या डॉक्यूमेंट का नाम देते हैं वैसे आप नाम देना चाहते हो, तो यहाँ पे नाम दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता, अभी मैं देखूंगा इसमें हम लोग एआई मेडिकल फील्ड देखने की कोशिश करेंगे। बेसिकली एआई इन मेडिकल फील्ड, कुछ भी देख सकते हैं। मैं बस रैंडमली, बस मेरे दिमाग में जो आया मैं वो देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ए आई इन मेडिकल फील्ड। बेसिकली एड सोर्सेज का है। सोर्सेज के इन द सेंस कि आप कहाँ से इस पूरे कंटेंट को बनाना चाहते हो। कि एंड ऑफ द डे हम लोग कुछ सोचते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने चैट जीपीटी इस्तेमाल किया होगा, वो एक सर्टेन वेबसाइट्स पे जाता है। उस वेबसाइट्स के अंदर से उस वेबसाइट्स को पूरी तरीके से समराइज करके वो एक कंटेंट बना रहा है, राइट। उसी तरीके से ये सोर्सेस, मतलब किस किस वेबसाइट्स पे जाना चाहिए, किस तरीके से वेबसाइट, ऑब्वियसली आप सर्च करके नहीं दोगे, किस किस वेबसाइट से जाना चाहिए वो उस तरीके से होगा। वो एक सोर्सेस की तरफ से। अब वो एड सोर्सेस में आप यहाँ पे जाओगे तो आपको ये दिखेगा। जैसे हम लोगों ने इनिशियली, हम लोगों ने जब ओपन किया था तो हम लोग को ये वाला दिखाया था ऑप्शन। अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करें। आप इसमें आप अपने तरीके से, अपने चॉइसेस के हिसाब से कर सकते हैं। गूगल ड्राइव, तो आप, कोई आदमी गूगल ड्राइव के अंदर कुछ पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स लगाता है, सेव करके लगाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट हो, आपके लेक्चरर्स के नोट्स हैं, आपने ड्राइव में लगाया है। उस ड्राइव में से पीडीएफ्स, गूगल ड्राइव ओपन किया, आप उस ड्राइव को पीडीएफ में लगे कि मुझे आपके जो भी आप नोट्स बना रही हैं या जो भी समराइज कर रही हैं, वो सब चीज़ मुझे इस जो मैंने अपलोड किया है उसी में से आना चाहिए। एक ये वंडरफुल ऑप्शन है। जो आप गूगल ड्राइव पे जाओगे,
अपना जो आपका पीडीएफ रहेगा वो पीडीएफ अपलोड करोगे, सो दैट कि आपका जो रिजल्ट फॉर्म होगा इस कंप्लीट मॉडल में, सो वो रिजल्ट आपके कंप्लीटली वो पीडीएफ से ही मिलेगा, ना कि वेब से। आई थिंक इट्स क्लियर, राइट? या सो दूसरा है वेबसाइट। आप कोई भी वेबसाइट जाइए, आपको अगर कोई वेबसाइट लगता है या कोई न्यूज़ रिसोर्सेज जहाँ पे आपको अच्छा लगता है कि इस वेबसाइट में कंटेंट अच्छा है, इसने ब्लॉग अच्छा किया है, इसने आर्टिकल अच्छा लिखा है, सो उस वेबसाइट को आप जाइए, उसका यूआरएल जैसे इस तरीके से, इसे यूआरएल कहते हैं। सो इस यूआरएल को जस्ट सिंपली कॉपी करिए एंड यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं बेसिकली। दैट्स एज सिंपल एज दैट। उसके बाद यूट्यूब में भी आप यूट्यूब जाते हैं, आप कुछ भी सर्च करते हैं, आप यूट्यूब में गए, आपको कुछ भी, आपको अगर कोई रखना है, कुछ डिबेट वगैरह होना है, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको कोई भी, आपको ये वाला वीडियो डॉक्यूमेंट्री अच्छा दिख रहा है, तो आप जाएंगे बस उसमें से, सो गाइस अभी मैं जो तुमको एआई वाली डॉक्यूमेंट्री वीडियो सो बस इस यूआरएल को सर्च करेंगे और वहाँ पे लगा देंगे। सो इज़ वेरी सिंपल, राइट? सो उसी तरीके से आप यूआरएल लगाएंगे, यहाँ पे यूट्यूब पे जाएंगे, जस्ट बेसिकली यूट्यूब, एंड उस यूआरएल को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सो दैट आपका कंटेंट उसी के अंदर से इवॉल्व होगा। फाइन, आई थिंक दिस इज़ क्लियर। उसके बाद सो ये सोर्सेस में था, एंड या कॉपी एंड पेस्ट। ऑब्वियसली अगर आपका कोई कंटेंट है, आप उसको कॉपी करना चाहते हो, कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हो, सो बेसिकली आप, या कोई भी एक्स वाई जी मॉडल से आप लोगों ने तैयार किया, लेट्स से जीपीटी, परप्लेक्सिटी, ग्रॉक एक्सेट्रा, सो उस वेबसाइट से आकर आप यहाँ पे पेस्ट करोगे तो आपका रिलेट उसी कंटेंट उसी तरीके से जनरेट होगा, उसी के रिलेटेड में। फाइन, ओके। तो हम लोगों ने सोर्सेज को समझ लिया। अगर आपके पास एक्सटर्नल सोर्स है, बेसिकली आप इसे समझिए कि आपके पास अगर एक्सटर्नल सोर्स है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, मैं एकदम फ्रेशली जाना चाहता हूँ, सो आप बेसिकली यहाँ पे आइए, वेब सोर्स में जाइए, आप किसी के, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने कहा, मैंने बहुत मतलब रैंडमली दे रहा हूँ, एआई इन मेडिकल फील्ड, फाइन, एआई इन मेडिकल फील्ड, एंड इंडियन गवर्नमेंट नॉर्म्स पे लगा रहा हूँ, ठीक है? इंडियन गवर्नमेंट नॉर्म्स रिगार्डिंग दिस, वेरी सिंपल। सो अब इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन मिलेगा अपने हम लोग को वेब एंड ड्राइव। जैसे मैंने प्रीवियसली मेंशन किया है कि गूगल ड्राइव वगैरह आपके पास अगर पीडीएफ्स वगैरह हैं, सो आप बेसिकली आप उस पीडीएफ्स को ही डायरेक्टली ऐड कर सकते, सो दैट कि आपका जो रिजल्ट बने उस वेबसाइट उस पीडीएफ्स के रिलेटेड से ही बने। ये काफ़ी मदद होगा जिसके पास नोट्स वगैरह, जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो चाहते हैं कि उन्हीं के करिकुलम में से मुझे रिजल्ट मिले, सो आप बेसिकली आप उस पीडीएफ्स को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो आपके रिजल्ट उसी के चीज़ से बनेगा। क्लियर? वेब ऑब्वियसली बहुत कॉमन सी चीज़ है कि आपके वेबसाइट्स हो जाएगा, जो इस इंफॉर्मेशन के रिलेटेड वेबसाइट्स रहेंगे उसे देखकर वो रिजल्ट को देगा। सो इट्स वेरी सिंपल। अब डिफरेंट सर्चेस होते हैं, ये नया अपडेट है डीप सर्चेस का। पहले उतना ज़्यादा डीप सर्च नहीं होता था इसमें, लेकिन अभी नया अपडेट आया है तो डीप सर्च बहुत आसानी से हो जा रहा है। सो फास्ट सर्च होता है, अभी हम लोग फास्ट सर्च करेंगे क्योंकि डीप सर्च करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो फास्ट सर्च करेंगे। सो फास्ट सर्च से देखिए अब ये क्या करेगा, सोर्सेस ऐड करेगा कि हम लोग ये वेबसाइट से मैं सोर्सेस लूँगा, तो ये ऐड कर रहा है, वी हैव टू वेट। सो मैंने एक डमी सा भी, ये तो मैंने दिखा रहा है ऑप्शन, सो मैंने ऑलरेडी एक चीज़ पे किया है, तो हम लोग इससे एक्सप्लेनेशन समझेंगे और पैरेलली ये भी करते रहेंगे सो दैट हमारा टाइम वेस्ट ना हो। डन। सो पहले मैंने किया है एथिकल इश्यूज ऑफ एआई पे। सो एथिकल इश्यूज ऑफ एआई पे जैसे मैंने वहाँ पे ब्राउज हो रहा है, सो ब्राउज होने के बाद इस तरीके से आता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसने ये ब्लॉक किया है, तो आपको भी कभी कभार हो सकता है कि कुछ वेबसाइट्स ब्लॉक करे, इसमें मेरा कुछ है नहीं तो वो ब्लॉक करेगा, क्योंकि उसके या तो होता है कि वेबसाइट्स में मालवेयर है तो आपको एक्सेस, मतलब कोई एक्सेस नहीं कर पाता, वो एक पॉइंट हो सकता है, और इसके भी लिमिटेशंस होते हैं गूगल के भी। सो जैसे गूगल का एलएम का एक लिमिटेशंस है, तो उसके नॉर्म्स के हिसाब से भी इसमें ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, उसके वजह से होता है। सो इट्स नॉट अ बिग डील। सो उससे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि इसके कंटेंट में दम हो सकता है तो आप इस वेबसाइट इसको जस्ट कॉपी करके आप उस वेबसाइट को ओपन कर सकती हैं। डन। सो इसमें कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। सो बेसिकली ऐसे
मतलब ये कंप्लीट तरह से सोर्सेस आए, इसमें सोर्सेस को हम लोगों ने ऐड किया तो ये वेबसाइट से आते हैं। अब इसको आप मतलब अल्टर भी कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये वेबसाइट मुझे ज़्यादा रिलायबल नहीं है तो मैं इस वेबसाइट, अगर आपको लगता है, एक सेकेंड, या अगर आपको लगता है ये सोर्सेस रिलायबल नहीं है तो आप उसको जस्ट बेसिकली इसको अनटिक कर सकती हैं, अनटिक कर सकते हो, और अनटिक करके आपको जस्ट ये वेबसाइट्स को ऑफ कर सकते हो। दैट्स एज सिंपल एज दैट। सो ये समराइज होगा, हम लोग ये भी देखते रहेंगे पैरेलली सो दैट कि हमारा फॉर्म है। देखिए अब इसने सोर्सेस ऐड किया है 7 सोर्सेस, वो मैंने डीप रिसर्च किया है, मैंने थोड़ा टाइम लिया था उसको, सो वो मैंने डीप रिसर्च किया है, इसीलिए वो आई थिंक मेरा 26 या 25 सोर्सेस से उसने लिया है। लेट्स वेट, या यहाँ पे मेंशन किया होगा 29 सोर्सेस से उसने लिया है, और यहाँ पे दैट्स द डिफरेंस। मैं बस बेसिकली दिखाना चाहता हूँ कि जो अगर डीप रिसर्च करते हो और फास्ट रिसर्च करते हो तो ये डिफरेंस होता है। फास्ट रिसर्च में आपको कम वेबसाइट्स देखेगा और डीप रिसर्च में थोड़ा समय ज़्यादा लेगा और थोड़ा डीपली करते रहेगा। बेसिकली अगर कोई एल मॉडल्स यूज़ कर रहा है, मतलब चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, अगर आप परप्लेक्सिटी, ग्रॉक आप कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हो तो आपको पता होगा डीप रिसर्च और फास्ट रिसर्च का डिफरेंस। सो अगर कोई फ्रेशर है तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ बेसिकली। तो फाइन, तो ये हो गया इम्पोर्ट, तो ये इंपोर्ट हो रहा है, तो ये बेसिकली अभी सोर्सेस इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं जब ओके मारूंगा तो मुझे समराइज करके यहाँ पे दे देगा इस चार्ट पे। यहाँ पे इस चार्ट पे मुझे समराइज होके कंप्लीटली ओके, जो मैंने एआई इन मेडिकल फील्ड बोला था उसका समराइजेशन क्या है, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। तो ये होते रहेगा, तब तक हम लोग समझेंगे पहले कि क्या हो गया, ठीक है। समय समय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो एथिकल इश्यूज ऑफ एआई। सो ये मैंने उसको सर्च किया था एथिकल इश्यूज ऑफ, तो इसने मेरे को समराइज करके ऐसे दिया है। अब ये फॉलोअप क्वेश्चन से जैसे हम लोग को डिफरेंट मॉडल्स में भी देते हैं, सो फॉलोअप क्वेश्चन से आप इसमें जाकर आप इसमें बात कर सकते हो, आराम से बातचीत करिए, समझिए इस टॉपिक को, ये हो सकता है। तो मैंने देखिए इसको इसने मेंशन किया है स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस ऑन रेगुलेटरी डेवलपमेंट इन इंडिया, क्योंकि मैंने माना था कि इंडिया के हिसाब से भी इंडिया के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो नोटेबली थ्रू ए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को इसने मेंशन किया है, लाइक दी आधार प्रोग्राम एंड यूएस रेगुलेशंस वगैरह। सो इसने कम्प्लीटली समराइज करके मेरे को टॉपिक दिया है। सो इसमें हम लोग समझेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस है। सो ये बेजरली बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है, मैंने जो बता दिया लेफ्ट साइड पे। अब राइट साइड पे आते हैं जो इसका कोर स्ट्रेंथ है कंप्लीट एलएम का। सो इसमें हम लोग है ऑडियो ओवरव्यू, मैं समझा देता हूँ ऑडियो ओवरव्यू क्या है, उसके बाद हम लोग समझेंगे तो कैसे काम करता है। ऑडियो ओवरव्यू में ये होता है कि जो हम लोग के 29 सोर्सेस आए हुए हैं, सो वो 29 सोर्सेस में से उसी को सर्च करता है, वो उसी को सर्च करके उसको एक पॉडकास्टिंग के फॉर्म में ला देता है। फाइन, समझ में आया? उसको एक पॉडकास्टिंग के फॉर्मेट में ला देता है। जैसे दो बंदे बात कर रहे हैं, लेट्स से आप और आपका दोस्त बात कर रहे हैं। सो दो बंदे बात कर रहे हैं, सो वो अपने अपने व्यूज देंगे। अब उसमें डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि आप डीप डाइव जाना चाहते हो या ऊपर ऊपर ही समझना चाहते हो, उसके ऑप्शंस होते हैं। सो आप जब उसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा, वो बहुत बेसिक चीज़ होती है। तो दो बंदे बात करते होते हैं, तो वो ऑडियो चीज़ है, राइट। बेसिकली आपको पढ़ना नहीं है टेक्सचुअल, तो वो बोलते रहेंगे, दो बंदे बात करते रहेंगे, तो बात होते रहेगा। इसमें ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल थिंग क्या है, जो दो बंदे बात कर रहे हैं, अगर आपको बीच में कोई डाउट लगे, हे दिस इज द प्रॉब्लम, सो आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, तो आपको बेसिकली फॉलोअप क्वेश्चन करना है या बीच में टोकना है, टोक के सवाल पूछना है, तो बेसिकली आप सिंपली वो सवाल पूछ सकते हो दोनों के बीच में, तो आपका आंसर वैसे ही देगा। ये हम लोग समझेंगे। मेरा ये भी देखिए मैंने डीप रिसर्च किया था, ये अभी भी जनरेटिंग ऑडियो ओवरव्यू हो रहा है, ठीक है। इसका हम लोग समझने क्वेश्चन देखिए, वंडरफुल। इसका हम लोग को आ गया है मेडिकल फील्ड के बारे में। इसने कैसे मेंशन किया, इंडिया इज एक्टिवली डेवलपिंग ए मल्टी फेज रेगुलेटरी एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क टू गवर्न द रैपिडली इंक्रीजिंग यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर एंड अक्रॉस क्रिटिकल सेक्टर्स, ठीक है। उसने सेंट्रल ड्रग्स एंड स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को भी मेंशन किया है, एवरीथिंग हैज मेंशन, ठीक है। फाइन, गुड। अब इसको मेरे को चाहिए ऑडियो ओवरव्यू, ठीक है। ऑडियो ओवरव्यू पे दबा दिए, क्लिक कर दिया हम लोगों ने। सो इसका हम लोग को ऑडियो ओवरव्यू मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने फास्ट रिसर्च किया है, तो थोड़ा जल्दी होना चाहिए। वीडियो ओवरव्यू, ठीक है। मैंने ऑडियो ओवरव्यू समझा दिया आपको। सो बेसिकली ऑडियो ओवरव्यू समझ में आ गया होगा, हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे जब हो जाएगा। सो क्योंकि मैं समझा देना चाहता हूँ आप लोग को। सो वीडियो ओवरव्यू में क्या होता है, वीडियो ओवरव्यू में एक तरीके से आपका
पिक्टोरियल फॉर्म में आपको समझाते हैं, मतलब डिफरेंट, एक आदमी होता है, आदमी नहीं बेसिकली एक स्लाइड्स होते हैं, वो स्लाइड्स मूव होते रहता है, आपको एक्सप्लेन करते रहता है, बहुत इम्पैक्टफुल होता है आपको बेसिकली, अगर आपको कि आपको देख के समझ में आता है तो नाइस विजुअलाइज, दे यूज नाइस विजुअलाइजेशन सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। सो उसको समझा कर वो बेसिकली बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे उस चीज़ को। वीडियो ओवरव्यू आई गेस इसका बना हुआ है, सो आई विल शो यू। बेसिकली इसका भी हम लोग ट्राई करते रहेंगे वीडियो ओवरव्यू बनाने की, वीडियो ओवरव्यू बना लेंगे। उसके बाद माइंड मैप। माइंड मैप के अंदर जो हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, जो काफ़ी हर टीचर लोग हम लोग को बोलते हैं कि भाई तुम लोग में नोट्स बनाओ, अपने हैंड नोट्स बनाओ। बेसिकली हैंड नोट्स क्या होते हैं, तो हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में, जैसे पिक्टोरियल फॉर्म में एक दो सर्किल लगा लिए या रेक्टेंगल बना दिया, एक टॉपिक को एक शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो ये एक माइंड मैप, ये इसके लिए लाइक एक गोल्डन चीज़ है हम लोग के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप इस पे आएंगे, आप अपने नोट्स बनाइए सिंपली, कोई नहीं रोकनेगा। आप टॉपिक डालिए, या मैंने कहा था, मेंशन किया था कि पीडीएफ्स डालिए आप अपने, क्योंकि हर कोई नोट्स भेजता है, सर लोग नोट्स भेजते हैं, आपके रिटर्न नोट्स होते हैं, कुछ भी। आप नोट्स डालिए, उसको माइंड मैप कीजिए, सिंपल। यू डोंट हैव टू वर्क सो हार्ड फॉर मेकिंग योर डैम नोट्स, राइट। सिंपली आप बना लीजिए। माइंड मैप बनेगा। उसके बाद रिपोर्ट्स, अगर आपको ब्लॉगिंग वगैरह आप कंटेंट लिखना चाहते हो, तो उसके अंदर बेसिकली रिपोर्ट्स होते हैं। जैसे मैंने जो जनरेट किया उसको बताता हूँ। जैसे अब रिपोर्ट्स पे आ गए, तो इसमें देखिए, क्रिएट योर ओन क्राफ्ट रिपोर्ट्स योर वे बाय स्पेसिफिकली स्ट्रक्चरिंग स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, स्टाइल, टोन एंड म्यूजिक मोर। आप अपना खुद का बनाना चाहते हो, या ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो, एक सेकेंड। ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो, स्टडी गाइड बनाना चाहते हो, या ब्लॉग पोस्ट बनाना चाहते हो, बेसिकली आप वो सब चीज़ें सिंपली बना सकते हो। या ये है। एक तरीके से अब जो एम एस वर्ड में हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते हो, अगर वो डॉक्यूमेंट आप सिंपली बनाना चाहते हो तो आप इसमें बना सकते हो, या ब्लॉग पोस्ट करना चाहते हो, आपके जो सोर्सेस रहेंगे उसी के हिसाब से आप ब्लॉग पोस्ट कर सकते हो, और कोई रैंडम ब्लॉग पोस्ट भी बना सकते हो। काफ़ी मदद होता है जो लिखने वाले हैं, जो डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं। एंड माइंड मैप मैंने बताया था कि माइंड मैप का मैंने बनाया था, लेट्स सी मैप बना है या नहीं। आई थिंक आई हैव ट्राइड इट टू मेक माइंड मैप। ओके, हम लोगों ने ऑडियो ओवरव्यू समझा, वीडियो ओवरव्यू समझ गया। फ्लैश कार्ड्स इज नथिंग बट बेसिकली आप एक सवाल पूछते हो उससे, बनेगा आई थिंक, लेट्स सी। यही है कि आप डीप रिसर्च करोगे तो काफ़ी समय लगेगा। मैंने इसमें यहाँ पे कर रहे हैं, सो या यहाँ पे कुछ तो बना हुआ है, लेट्स सी। या हम लोग क्या बना रहे थे, माइंड मैप्स। देखिए, हेल्थ केयर, फार्मा एंड गवर्नेंस। सिंपली आपका माइंड मैप ओपन हो गया। देखिए, इसने डायरेक्टली इसको ट्री फॉर्म में बना दिया, एआई एप्लीकेशंस एंड यूआई यूजेस। इसको फिर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, एग्जैक्टली इट इज सो ब्यूटीफुल। या डायग्नोसिस एंड क्लिनिकल केयर होगा, ड्रैग डेवलपमेंट, इसको और ड्रैग करिए, इसको और ओपन करिए, इसको बटन को, स्विच बटन को ओपन करते रहेंगे हम लोग को नोट्स। देखिए यहाँ तक उसने माइंड मैप बना के दी। इसको जनरली देखिए, isn't so crazy, insane, right? so mind blowing। यहाँ पे हम लोग को देखिए, डिफरेंट इनिशिएटिव्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इस तरीके से अब इसको जूम आउट करते हैं हम लोग। लेट्स से फॉर एग्जांपल, देखिए ये माइंड मैप है। अगर इस तरीके से अगर आपका नोट्स बनेगा, आपको जस्ट इमेजिन कि आपको कितना मदद होगा इसके वजह से। आप बस इसको डाउनलोड कर लीजिए, एज सिंपल एज दैट। इसको डाउनलोड कर लोगे, आप अपने फोल्डर में लगाइए, इसको रिवाइज करते रहिए, कितना मदद होगा। डन। चलिए, उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट हो गया, राइट, ऑडियो Welcome ओवरव्यू to the देखते deep हैं। dive. देखिए, Today, we are analyzing a really massive, high stakes topic. Huge. We're talking about the urgent push to integrate artificial intelligence into India's healthcare system. And, maybe more importantly, the frantic race to build the legal and regulatory rules around it. Right, because if you look at India's healthcare landscape, I mean, the challenges are monumental. Oh, absolutely. You have this highly unequal distribution of care
a severe lack of medical professionals in rural areas. And the infrastructure often just can't keep pace. Exactly. So Yeah. AI here isn't just some efficiency tool, it's being seen as a genuine solution, a way to maybe leapfrog some of those traditional obstacles. Right. The scale of the problem सो really आप बेसिकली matches आप the scale of इंटरैक्टिव the लगाएंगे, opportunities. इंटरैक्टिव मोड में लगाएंगे. सो इंटरैक्टिव मोड में लगाने पर आप, मैं जो बता रहा था कि आप भी उससे बात कर सकते हैं, तो बेसिकली आप इसमें आकर बात कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब मैं प्ले करूँगा. Welcome to the deep dive. Today we are analyzing a really massive, high-stakes topic. Huge. We're talking about the urgent push to integrate artificial intelligence into India's healthcare system. And maybe more importantly, the frantic race to build the legal and regulatory rules around it. Right, because if you look at India's healthcare landscape, I mean, the challenges are monumental. Oh, absolutely. Whoa, did someone just break the fourth wall? Let's hear it. Can you explain me like what are the basic in global norms? Yeah, can you explain me like what are the global norms comparative to the India? That is a fantastic question. And it is a central context. If we connect this to the bigger picture, India's approach is actually quite unique. Okay, let's unpack this. While the US, the EU, and others are exploring new laws, India is focusing on governing the application of AI, not the underlying technology itself. which is a pragmatic approach. Exactly. For example, countries like Australia and Brazil. So मुझे आप लोग को बस ये बेसिकली आप इसको इंटरेक्ट करिए. ये मैंने इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ किया था. अगर आप जाएंगे तो आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं. हिंदी में भी डिस्कशन हो सकता है, आप हिंदी में भी डिस्कशन कर सकते हो. सो नेक्स्ट लेट्स कम टू नेक्स्ट थिंग. तो मैंने ऑडियो वीडियो समझा दिया, वीडियो बना हुआ है, वीडियो बन रहा है. सो यू हैव टू होल्ड राइट. माइंड मैप हो गया. रिपोर्ट्स मैंने समझा दिया कि बेसिकली अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हो, आई मीन कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह लिखना चाहते हो, डॉक्यूमेंट को आप सिंपली लिख सकते हो, इजी. एंड फ्लैश कार्ड्स, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लैश कार्ड्स पे देखते हैं हम लोग. फ्लैश कार्ड्स बन रहा है, एक ही बार में आप टाइप कर सकते हो. मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इसको एक ही बार में देखिए. आप इसमें इन्फोग्राफिक्स वांट टू, ये वाले नए नए फ्लैश कार्ड्स पे थे हम लोग, राइट. सो फ्लैश कार्ड्स बन रहे हैं. क्विज दबा देते हैं, क्विज भी सिंपली बनता है. इन्फोग्राफिक्स, ये जो नए चीज़ें हैं, स्लाइड डेक एंड इन्फोग्राफिक्स, दीज आर वेरी न्यू टू एन नोटबुक LLM बिकॉज इट गॉट अपडेटेड आई थिंक इट्स 2 days बैक. सो 2 days बैक ही इसका अपडेट आया है. सो अगर जो पहले इस्तेमाल कर रहे होंगे नोटबुक LLM या पहले इस्तेमाल किए होंगे, तो वो लोग सिर्फ ये 6 ऑप्शन इस्तेमाल किए: ऑडियो ओवरव्यू, वीडियो ओवरव्यू, माइंड रिपोर्ट्स, फ्लैश कार्ड्स एंड क्विज. बट अभी जो 2 दिन बैक, 2 दिन पहले ही आया है. सो इन्फोग्राफिक्स और स्लाइड डेक ये अपडेट हुए हैं, ठीक है. सो ये मज़ेदार है भाई, ये देखेंगे, ठीक है. इन्फोग्राफिक्स एंड स्लाइड डेक नहीं भी होगा तो हम लोग, मैं जो प्रीवियसली किया है वो देखते हैं. अभी ये जनरेट हो रहा है तो हम लोग समझेंगे यहाँ पे जो प्रीवियसली किया है, इसका एग्जांपल हम लोग समझ लेंगे. सो अभी हम लोगों ने क्या क्या समझ लिया है. ऑडियो वीडियो हो गया, माइंड मैप समझ गए, रिपोर्ट समझ गए. फ्लैश कार्ड्स पे जाते हैं. फ्लैश कार्ड्स यहाँ पे बने हुए हैं डिजिटल प्राइवेसी के ऊपर. सी या एग्जैक्टली. सो ये हमारे फ्लैश कार्ड्स हो गए. से हम लोगों ने व्हाट इज़ द टर्म फॉर द ऑथेंटिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन पर्सनल और बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स. सिंपल. आपके मॉक टेस्ट रेडी यहाँ पे, आप मॉक टेस्ट दीजिए, क्या है बात, ठीक है. सो आंसर देखना है, सी आंसर, आंसर मिल गया, ठीक है. कोई दोस्त चाहिए क्या? कोई दोस्त मिलेगा? नहीं मिलेगा. आराम से इसको करते रहिए, आराम से इसको क्वेश्चंस बनाते रहिए, आराम से देखते रहिए, ठीक है. सिंपल. फ्लैश कार्ड्स हो गया. क्विज डिजिटल प्राइवेसी के ऊपर ठीक है, हम लोग क्विज देखेंगे. जैसे फ्लैश कार्ड्स होता है वैसे ही बेजरली अप एंड डाउन क्विज होगा. आप जब देखोगे तभी समझ में आ जाएगा. एनीवेज हम लोग देखेंगे किस तरह से. अभी हम लोग समझेंगे ये वाले मज़ेदार ऑप्शन जो है डिजिटल गवर्नेंस इन इंडिया. वीडियो का मैंने किया था इसमें, आई शो यू सेकंड. स्ट्रैटेजी, ये देखिए, वीडियो देखिए आप. ये मैंने स्ट्रैटेजी फॉर AI फॉर ऑल, ये जब आप वीडियो ओवरव्यू में देखोगे तो shows So like today this. we're going to dive into something really ambitious: India's national strategy for artificial intelligence.
And this isn't just another tech policy paper, you know? It's really a blueprint for how to transform a nation of over 1 billion people. And where does all this come from? Well, it's all laid out. Take X and add massive pressing problems India facing right this. It creates this. Now, with a population are designed to tackle. This is where the story gets a lot proposed to tackle all of this. Let's get into the got cores that's set to build a really 6 powerful new मिनट्स का tools. वीडियो बनाया है उसने, मैंने But डीप look, रिसर्च किया था इसका. सो 6 मिनट्स का वीडियो बनाया उन्होंने. सो इट्स इनसेन जो उस तरीके से उसने ग्राफिक्स यूज़ किया है. इट्स टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू मेक दोज काइंड ऑफ ग्राफिक्स, यू नो. जो कि उसने, मतलब आप सोचो यार, 20 मिनट में वो इतना मस्त बना के दे रहा है. और क्या चाहिए आप लोग. आराम से देखिए, समझिए, पढ़िए. सो पढ़ने के लिए कितना हेल्प हो रहा है हम लोग. सो ये ट्रांसफॉर्मेशन, कैन यू इमेजिन ये क्या है पता है. इन्फोग्राफिक्स में जो हम लोगों ने दिया था, यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स हम लोगों ने किया था, राइट. इन्फोग्राफिक्स ऑप्शन से उसने इन्फोग्राफिक कितना मस्त बना के. अगर आप बनाना चाहो इसको तो कैसे बनाओगे. कैनवा में जाओगे या पावर पॉइंट में जाओगे. अगर आप स्ट्रीमली अगर बहुत ज़्यादा पावर पॉइंट चलाते हो, सो कैनवा में जाओगे तो कितना टाइम लगेगा. और इसने इतनी ब्यूटीफुली जस्ट सी द कलर्स. वो कैसे कलर इस्तेमाल किया है, किस तरीके से उसने वो एनिमेशंस इस्तेमाल किए, कार्ड. सो इट्स सो एस्थेटिक, राइट. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सो इस तरीके से बस आपको समझना है. देखिए अभी पल्स ऑफ एआई ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज हेल्थ केयर. इजंट सो क्रेजी. क्रेजी, इट्स रियली क्रेजी. उसके बाद या डिजिटल हेल्थ क्विज, मैंने बताया था ना क्विज के बारे में. सी, इजंट सो इनसेन. आप मॉक टेस्ट दे रहे हो यहाँ पे. आप बेसिकली आप सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हो. आपको कहीं क्वेश्चंस ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चंस बना के दे रहा है. आप बेसिकली देखिए, अब बस देखिए क्वेश्चन क्या है. अकॉर्डिंग टू द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा. तो आप बेसिकली क्वेश्चन दीजिए, आप पढ़े. ऑब्वियसली मुझे पढ़ना पड़ेगा, आई हैव टू गिव द आंसर. सो पढ़िए एंड बेसिकली आंसर दीजिए. देखिए आपको कितनी तरीके से कितने क्वेश्चन सबसे बना के आंसर आप सेलेक्ट करिए, आपके राइट आंसर या गलत आंसर वो यहाँ पे. और क्या चाहिए गाइड से, और क्या चाहिए. कोई भी, अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम्स भी तैयारी कर रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल जेई मेंस जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, आप एक टीचर हो जो आप अपने स्टूडेंट्स को बनाना चाहते हो, बस इसको कॉपी करिए एंड आप वर्ड में डालिए, पेस्ट करिए. भाई हम लोगों ने बनाया है, मैंने बनाया है, जस्ट एक्सिट आउट. अब देखिए स्लाइड डेस्क ये बचा हुआ है, मैंने सभी बता दिया, राइट. और ऑडियो ओवरव्यू हो गया, वीडियो ओवरव्यू हो गया, माइंड मैप हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, फ्लैश कार्ड्स, क्विज, इन्फोग्राफिक्स हो गए, और स्लाइड डेस्क ये बचा हुआ है. ये तो भाई माइंड ब्लोइंग हो जाएगा. नहीं होगा ना तो भाई अलग है भाई. नोटबुक एलएम इसका जिस तरीके से ये प्रेजेंटेशन बना के दे रहा है, मैं बता रहा हूँ, ये बनने दो. इसका प्रेजेंटेशन देखोगे, टाइम ऐसे उड़ता है प्रेजेंटेशन बनाने. अच्छा फिर इसका कहाँ गया, ट्रस्ट. कैन यू इमेजिन, दिस इज मेड बाय अ नोटबुक एलएम. ये प्रेजेंटेशन उसने बना के दिया है. जो मैंने जैसे मैंने प्रीवियसली एथिकल इश्यूज ऑफ एआई के ऊपर दिया, India's AI dilemma for the future between action and responsibility. इमेजिन, मैंने एक वर्ड नहीं लिखा है, मैंने एक पिक्चर ऐड नहीं किया है, एक कुछ नहीं किया मैंने फॉन्ट्स पे काम किया. ये सब इंडिविजुअली उसने बना के दिया. कैन यू इमेजिन द यूज ऑफ ग्राफिक्स, द यूज ऑफ इमेजेस, द यूज ऑफ लोगोस. इट्स रियली 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 इनसेन. अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको एक हैक चाहिए कि भाई आराम से मैं बना. बस अभी ये वाला दिक्कत है. अगर आप ये वाला हो गया, जस्ट यूज इट. जस्ट ये वाला फॉन्ट, ये वाला देखिए कितने अच्छे तरीके से बना. एंड द इंफॉर्मेशन, सी द इंफॉर्मेशन, हाउ लाइक इंफॉर्मेटिव द स्लाइड्स आर. तो आपके ऊपर है. अगर आप फास्ट सर्च करोगे तो आपको थोड़ा सा कंटेंट ऑब्वियसली कम मिलेगा. मैं जैसे बता रहा हूँ, ये मैंने डीप रिसर्च किया है, इसलिए मेरे को कंटेंट ज़्यादा मिला है इसमें. ठीक है, इस तरीके से बेसिकली आप कोई भी टॉपिक हो, आपको समझना है, ऐसे ही बना सकते हो आप. बेसिकली पावर पॉइंट ऐसे बना कर बेसिकली डाउनलोड करिए. अभी के लिए फिलहाल पीडीएफ फॉर्मेट में होता है.
अगर आप चाहते हो कि आप इसको मतलब ये कंटेंट है, इसको जस्ट कॉपी करिए एंड आपके पीपीटी में डालिए। आप जो पावर पॉइंट बना रहे हो आप उसको पावर पॉइंट में डालिए, आप इजीली बना, एज सिंपल एज दैट। अगर आपको अल्टर करना है, आपको कोई चेंज करना है इसमें, अभी डायरेक्टली पीपीटी एक्स फॉर्मेट में नहीं इसमें, जो कि मैंने किया है। सो सिंपल राइट, वेरी सिंपल। सो ये है एकदम धासो अबाउट नोटबुक एलएलएम। एक समझिए इस बेसिकली इस टूल को आप जितना सर्व करोगे, मैं जितना ही बताऊंगा वेस्ट है। मतलब मैं ओवरव्यू में मैंने बता दिया है कि ये ऑप्शंस है, जैसे मैंने इसका बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मेरे को बहुत खुशी मिल रही है इसको देख के। इंडियाज ब्लूप्रिंट फॉर द एआई एरा। जस्ट इमेजिन कोई लिंक्डइन पे पोस्ट करता है रेगुलरली, ऐसे ब्लूप्रिंट्स उसको रहेंगे, उसको कितना काम बच गया है इसकी वजह से। ठीक है। सो ऐसे, सो इन्फोग्राफिक्स, एवरीथिंग एवरीथिंग जो एक गाइड के लिए चाहिए, हर प्रोफेशन। मैं समझता हूँ, मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि कोई भी प्रोफेशन हो, अगर आप इसको नहीं इस्तेमाल कर रहे हो तो देन यू आर यूजिंग नथिंग। ठीक है। सो ये था नोटबुक एलएम। मैं ऐड कर दूंगा जब भी ये बन जाएंगे सभी इसके दोनों के, जो मैंने बता रहा हूँ या इन मेडिकल फील्ड्स, इसके वेबसाइट्स जो भी डाउनलोडेबल है, जो भी चीज़ें हैं सभी चीज़ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप आराम से देखिए। ठीक है। और वीडियो को आराम से देखिए, मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है वीडियो में, किस तरह से बना, किस तरीके से बनता है। और आप यहाँ पे जाओगे तो उस चीज़ के बारे में समझोगे, लाइक डीप डाइव, ब्रीफली, क्रिटिक, डिबेट। ठीक है। किस तरीके से बनना है, उसके एक्शंस के, उसके मोड के ऊपर डिपेंड होंगे ये। ठीक है। जैसे ऑडियो ओवरव्यू हो गया, आप यहाँ पे जाओगे कि आप डीप डाइव जाना चाहते हो या ऊपर ऊपर से समझना, या एक्सपर्ट व्यू लेना चाहते हो या डिबेटेबल एक्शन में लेना चाहते हो, समझ पा रहे हो? तो उस तरीके से मोड के हिसाब से आप चल पाओगे। सेम रेस्पेक्टिवली ऑडियो ओवरव्यू भी सेम ऐसे ही होगा। सिर्फ एक्सप्लेनेशन के व्यू में देखना चाहते हो या ऊपर ऊपर से ब्रीफली समझ पाते हो, समझना चाहते हो, आप उसके बाद विजुअल स्टाइल भी देख सकते हो भाई साहब। देखिए विजुअल स्टाइल आपको जैसा जानना चाहिए, जैसा वाटर, रेट्रो प्रिंट, देखिए, देखेंगे तो अपने आप समझ में आ, इट्स नॉट सो। देखिए सिंपल, योर कार्ड्स, स्टैंडर्ड, डिफ़ॉल्ट। तो ग्राफिक्स में भी आप देख सकते हो, इंग्लिश में, लैंग्वेज लैंग्वेज में इंग्लिश में चाहिए। और हाँ, ये सवाल आ सकता है कि ओवरव्यू हिंदी में चाहिए इंग्लिश में, आप बेसिकली लैंग्वेज यहाँ से चूज़ करिए। यू वांट योर ओवरव्यू इन हिंदी, सो यू कैन चूज़ हिंदी। आप यहाँ पे जाओगे, जहाँ पे दिखेगा हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो। वो मराठी, कनी, सिंपल हिंदी चूज़ करिए, हिंदी में, सिंपल एज दैट। ठीक है। सो ये था नोटबुक एलएम। कैसा लगा आपको नोटबुक एलएम, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर 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 से शेयर करिएगा। ठीक है। उनको भी मदद होगा। सो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट कर लीजिए अगर अच्छा दिख रहा हो। अगर कोई भी कमेंट, अगर ऐसे टूल्स हैं और कुछ इंटरेस्टिंग टूल्स हैं, आप बताते रहिए, सो दैट कि हमें और आपको दोनों को मजा आता हो, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हो यार, मिलके सीखते हैं, क्या बात है। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना परिवार का रखिए ख्याल।